जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज स्वतंत्रता दिवस है, 78वां स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पूज्य गुरुदेव की देशभक्ति के बारे में जानेंगे और जानेंगे उस घटना के बारे में जिस घटना को आज भी लोग याद कर कर नतमस्तक हो जाते हैं। किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया और तिरंगे की शान बनाए रखी। आइए उस कहानी को जानते हैं जिसमें पूज्य गुरुदेव को श्री राम मत नाम भी मिला था और उन्होंने तिरंगे की शान कैसे बढ़ाई थी। उस दिन ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि थी। महीने का शुक्ल पक्ष। जारखी गांव की चौपाल के पास यहाँ वहाँ से निकलकर 30-35 लड़के अचानक इकट्ठे हो गए। वहीं पुलिस वाले भी जमा थे। पहुँचे हुए युवकों में सभी ग्रामीण परिवेश के थे, सीधे साधे लगने वाले। इन युवकों में एक भी ऐसा नहीं था जो लड़ने भिड़ने पर उतारू हो सकता हो। 2-2, 4-4 की संख्या में कुछ और लड़के इकट्ठे हुए। आधा घंटे के भीतर अच्छी संख्या हो गई। पुलिस वालों ने समझाया, लड़कों क्यों जिद पर अड़े हुए हो, जुलूस वगैरह निकालने के कुछ नहीं होता। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल जाती। बड़ा काम करो, काबिल बनो और यही सरकारी मुलजिम हो जाओ। वह तो आगे की बात है, पहले अपनी सरकार तो बने, एक युवक ने कहा। उसी पुलिस वाले ने कहा, चोंच लड़ाने की बजाय अच्छा है अपने घर जाओ और हमें भी जाने दो, आराम करो आराम। उसी लड़के ने कहा, ताऊ तो आप ही चले जाइए, हम भी अपना काम करने के बाद चले जाएंगे, कोई बलवा थोड़े ही कर रहे हैं। श्री राम अभी तक चुपचाप सुन रहे थे। वे आगे आए और बोले, हम उपद्रव नहीं करेंगे। आज वैसे भी गंगा दशहरा हो गया है। गंगा मैया आज के दिन शिव जी की जटा से धरती पर आई थी। खुशी का दिन है, मनाकर चले जाएंगे। ठीक है, मेरठ से आए पुलिस अधिकारी ने कहा, शोरगुल मत करना और झंडा वगैरह मत निकालना। गंगा दशहरे की फेरी लगाकर अपने अपने घर चले जाओ। युवकों ने हामी भरी। वहाँ इकट्ठे हुए स्वयंसेवकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। तुरंत 2-2 की कतार बनने लगी। इस तेजी से कतार बनी कि जैसे पहले ही सब कुछ निश्चित रहा हो। कतार पूरी हुई। सबसे आगे श्री राम खड़े हुए। जुलूस आगे बढ़ने ही वाला था कि श्री राम ने फुर्ती से अपनी टोपी उतारी, उसमें छुपा कर रखा झंडा निकाला और दूसरे हाथ से कमीज में छुपाई हुई छड़ी खींच ली। पलक झपकते ही उस पर झंडा फहरा दिया। इसके बाद नारा लगाया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऊंचा रहे तिरंगा प्यारा के उद्घोष होने थे कि पुलिस के जवान टूट पड़े। तड़ातड़ डंडे बरसाने लगे। मार पड़ती देख वहां आए युवकों में से कई भाग गए। कुछ को पुलिस वालों ने खींचकर अलग धकेल दिया। श्री राम अपना झंडा लेकर वहीं अड़े रहे। पुलिस की मार का निशाना भी वहीं ज़्यादा बने। मार खाते हुए वे नीचे गिर पड़े, लेकिन झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। जिस हाथ में उसे थाम रखा था उसे ऊंचा ही उठाए रखा। पुलिस ने पिटाई करते हुए उनके हाथ से झंडा छीनना चाहा। उन्होंने छड़ी को कस कर पकड़ रखा था। एक पुलिस वाले ने छड़ी वाले हाथ पर वार किया। हाथ कांपा तो श्री राम ने छड़ी को दांतों से पकड़ लिया। पुलिस वाले ने मुंह पर चोट की, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। मार खाते खाते वे बेहोश हो गए, लेकिन झंडा मुंह में ही फंसा रखा। एक सिपाही ने झटके से तिरंगा खींचा और वह फटकर उसके हाथ में आ गया। जिस जगह श्री राम अचेत होकर गिरे थे वहाँ पहले किसी ने पानी गिरा रखा था। पास ही गड्ढा था। पानी वहाँ जमा हो गया था और उससे कीचड़ मच गया था। श्री राम कीचड़ में सन गए। पुलिस झंडा जुलूस को तितर बितर कर कर चली गई। स्वयंसेवी दल के युवक पुलिस के चले जाने के बाद आए। उन्होंने श्री राम को कीचड़ से बाहर निकाला, घर ले गए। वहाँ आकर उनका उपचार किया। चिकित्सक ने उन्हें होश में लाने के लिए मुंह में दवा डाली। उपचार में लगे लोग यह देखकर चकित हुए कि उनके दांतों के बीच झंडे का एक हिस्सा फंसा हुआ है। कसकर जबड़ा बंद किए रहने के कारण यह हिस्सा अटका रह गया। इस घटना ने श्री राम की निष्ठा, दृढ़ता और शक्ति को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया। चिकित्सक ने भी उनके स्वभाव पर टिप्पणी की और कहा कि यह युवक देशभक्ति के मद में मत है। सचमुच यह देशभक्ति के मद में मत है। उनका यह नाम अब लोकप्रिय होने लगा। चिकित्सकों ने व्यवहार में भी इस नाम को प्रचलित कर दिया।
उन्हें ठीक होता देख लोग बाहर निकले तो कुछ के मुंह से अहोभाव प्रकट हो रहा था। वे कमाल है मत जी कहते हुए जा रहे थे। इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने देशभक्ति का परिचय दिया और बहुत सी कहानी है पूज्य गुरुदेव की देशभक्ति से जुड़ी हुई। आज हम केवल उनके तिरंगे के प्रति जो श्रद्धा है और तिरंगे के प्रति जो सम्मान है हमने उसको जाना। आगे और भी पूज्य गुरुदेव से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें जाननी चाहिए और जानने योग्य बहुत सी बातें हैं, उनको भी जानने का हम आगे प्रयास करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।